वेलकम टू थर्ड वीक समरी व्लॉग ऑफ माय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। जिनको नहीं पता है, मैंने एक चैलेंज लिया है कि मैं 3 महीने डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलूंगा और उनसे रिलेटेड, उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक फिटनेस रूटीन को फॉलो करूंगा और अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करूंगा। क्या मेरे को चैलेंजेस आए या क्या मेरा गेम इंप्रूव हुआ, जो भी है मैं उसको डॉक्यूमेंट करूंगा। तो मेरे को 3 वीक हो चुके हैं बैडमिंटन खेलते हुए, क्योंकि पहला जो स्पोर्ट्स मैंने चूज किया वो बैडमिंटन है, बिकॉज मेरी लास्ट जॉब थी वो बैडमिंटन बच्चों के साथ थी एंड मेरे को कुछ इंटरेस्ट आ गया था उसको परस्यू करने में। तो ये तीसरा वीक है। फर्स्ट 2 वीक्स में ऐसे दिखाने लायक कुछ था नहीं, इसलिए मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि डाइट भी एग्जैक्टली स्टार्ट नहीं हुई थी, वर्कआउट भी धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा था। ये आ गया है तीसरा वीक, तो हमने 1 महीना हाइपरट्रॉफी प्लान बनाया है, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ये तीसरा वीक चल रहा है, तो हम अपना पुश पुल लेग्स जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो ही कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद स्ट्रेंथ और पावर। एक काम करते हैं, 1 सेकंड रुको, मैं कॉफी बना के आया, फिर बात करते हैं अपन, ठीक है? तो कॉफ़ी तैयार है। अब हम बात कर लेते हैं कि मैं ट्रेनिंग क्या करने वाला हूँ। तो बैडमिंटन का जो 3 महीने का प्रोग्राम है मेरा, वो रहेगा हमारा जुलाई, अगस्त और सितंबर में, ठीक है? तो हम 2 टाइप में ट्रेनिंग को डिवाइड करेंगे, जिम की और ग्राउंड की। जिम में हम स्ट्रेंथ, पावर और हाइपरट्रॉफी को देखेंगे और ग्राउंड पे हम कंडीशनिंग को देखेंगे और देखेंगे स्पीड और एजिलिटी को, ठीक है? तो ये किस टाइप से मैं करने वाला हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ, फिर हम बात करेंगे कि इस हफ्ते में मैंने ऑन कोर्ट पे क्या क्या किया है और मेरे को उससे क्या समझ में आया है। एक तो अगर आप खुद की अगर वीडियो बनाते हो तो आपको बहुत चीज़ें पता लगती हैं, ठीक है? तो फिर उसके बाद हम जिम में क्या किया है और कंडीशनिंग में क्या किया है उसमें बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो प्रोग्राम फॉलो करने वाला हूँ वो ये है। हम जुलाई के अंदर स्टार्ट करेंगे हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग से, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या कर रहा हूँ। फिर हम उसको शिफ्ट करेंगे स्ट्रेंथ के अंदर और अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, हम पावर चाहते हैं, क्योंकि ना तो ये स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स है और ना ही ये हाइपरट्रॉफी यानी कि बॉडी बिल्डिंग या कि मसल मास डिपेंडेंट स्पोर्ट है। तो हमें अल्टीमेटली पावर बढ़ानी है। पावर बढ़ाने के लिए हम पावर बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ भी एक कंपोनेंट होता है पावर का, तो स्ट्रेंथ भी बढ़ाना है पावर बढ़ाने के लिए, और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें हाइपरट्रॉफी भी बढ़ानी है। स्ट्रेंथ को हम 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं, वो हम जब मैं स्ट्रेंथ वाली वीडियो बनाऊंगा साइंटिफिक, उसमें बात करेंगे। एक यहाँ पे डायरेक्टली हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे हमारे न्यूरोलॉजिकल अडेप्टेशन से, और यहाँ पे हम इनडायरेक्टली बढ़ा रहे हैं हमारा मस्कुलर अडेप्टेशन से, ठीक है? इसके साथ साथ जिम में मैं जो स्टार्ट करूंगा वो करूंगा एक्सटेंसिव प्लायोज और फोर्स एब्जॉर्प्शन ड्रिल के साथ। फोर्स एब्जॉर्प्शन ड्रिल एक अच्छा बेस क्रिएट करेगा मेरी अगले ब्लॉक की स्पीड में डिसेलरेशन ट्रेनिंग के लिए, ठीक है? आप देख रहे हो कैसे हर एक ट्रेनिंग, मतलब ये पूरा एक लॉजिकल मैनर में चल रहा है, और ये वाला जो ब्लॉक है वो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और ये वाला जो ब्लॉक है वो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एक सीक्वेंस में चल रहा है ताकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें और हमें अच्छे एडेप्टेशंस मिले। तो एट द एंड ऑफ द 3rd मंथ, क्योंकि मेरे पास 3 ही महीने हैं, मैं 3 महीने के लिए स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, तो बहुत सिंपल और लॉजिकल वाला ये मैंने वर्कआउट प्रोग्राम डिजाइन किया है। इस टाइप की ट्रेनिंग को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक प्रेडेशन बोलते हैं, कि एक एक ब्लॉक में दे रहा हूं। अब हम देख रहे हैं जैसे कि हाइपरट्रॉफी के बाद स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बाद पावर, ये क्या क्या करूंगा इसके अंदर वो हम जब करेंगे वीक ऑन वीक हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारी एरोबिक कंडीशनिंग के बारे में। तो इस ब्लॉक के अंदर मैं स्पीड और एजिलिटी पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो बैडमिंटन में जो स्पीड और एजिलिटी एकदम से मेरी बढ़ेगी, वो क्यों बढ़ेगी? क्योंकि मैं स्किल सीख रहा हूं, जो मैं उसका फुटवर्क है वो सब सीखूंगा, वो मोटर पैटर्न मेरे को रिकॉग्नाइज होंगे, मेरे ब्रेन के अंदर स्टोर होंगे, तो मेरा अपने आप स्पीड और एजिलिटी इंप्रूव होगा। मेरे को एडिशनल फिजिकल पे काम करने की जरूरत नहीं है अभी, तो मैं अभी सिर्फ कंडीशनिंग पे कर रहा हूं। ये वाला जो गेम है ना, ये 85 to 87% एरोबिक कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, तो हम सिर्फ एरोबिक पे करेंगे। अब हम जुलाई के अंदर हैं, तो जुलाई के अंदर अब हम क्या क्या करना है, हमें हाइपरट्रॉफी करनी है, हमें एक्सटेंसिव प्लायोज और फोर्स एब्जॉर्प्शन। तो ये सारा मैं जिम के अंदर करता हूँ। जिम में मैं 6 डेज कर रहा हूँ। तो पुश पुल लेग्स, पुश में आ गया हमारा चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स, पुल में आ गया बैक बाइसेप ट्रैप्स रियर डेल्ट्स, और लेग्स में हमारी सारी मसल्स आ गई, थाई, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स। और जो मैंने पिछली हाइपरट्रॉफी वीडियो में बताया था उन सारे रूल्स को मैं फॉलो करता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इंटेंसिटी 6 से 30 रैप के बीच में, ट्रेनिंग क्लोज टू फेलियर, वॉल्यूम मैं 12 सेट से शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद ये तीसरा वीक हो गया है तो मैं 16 सेट पे पहुंच चुका हूँ। नेक्स्ट
अपना मैं डीलोड डाल के एंड फिर स्ट्रेंथ पे मूव करूँगा। उसके बाद प्रोग्रेशन, मैं अपना सारी एक्सरसाइज के सेट्स और रेप्स और वेट को नोट करता हूँ। उसी वीक के अंदर अगर करना होता है तो मैं उसमें रेप्स या फिर वेट को इम्प्रूव करने की ट्राई करता हूँ और नेक्स्ट वीक मैं सेट्स को इंक्रीज करता हूँ। एरोबिक बेस ट्रेनिंग में अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं 30 मिनट्स कंटिन्यूस भाग पाऊं। मैं सिर्फ बेस क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट लगातार भागने की प्रैक्टिस कर रहा हूं कि मेरा लगातार 30 मिनट भागने का स्टेमिना बढ़े। अगले महीने मैं हाइपरट्रॉफी को स्ट्रेंथ ब्लॉक में कन्वर्ट कर दूंगा, एक्सटेंसिव प्लायोज को हम इंटेंसिव प्लायोज में कन्वर्ट कर देंगे। ये एक मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने ये देखा कि अगर आप सिर्फ इंटेंसिव प्लायोज भी करते हो ना, तो आपकी पावर आउटपुट एकदम से बढ़ती है। आप मेरा जैसे कि देख पा रहे हो कि मेरा जंप 28 या 30 से एकदम से 44 या 48 हो गया सिर्फ इस ट्रेनिंग की वजह से। तो मेरे लिए ये ट्रेनिंग ऑल ईयर अराउंड जरूरी है। सिर्फ इसकी इंटेंसिटी और वॉल्यूम ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि हर बार हम हाई इंटेंसिटी पे नहीं कर सकते, क्योंकि जितना वो करेंगे उतना बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस आएगा और उतने इंजरी के होने से चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे हाई वॉल्यूम और लो इंटेंसिटी से स्टार्ट करते हुए हम हाई इंटेंसिटी और लो वॉल्यूम की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम डीप में बात करेंगे कि क्या एडेप्टेशन को हम चेज कर रहे हैं और हमारे अंदर क्या चेंजेस आएंगे पावर की साइंटिफिक वीडियो के अंदर। पर अब कंडीशनिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एरोबिक डिपेंडेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तीनों मंथ्स में मैं सिर्फ एरोबिकली ही ट्रेन करूंगा, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स वो डिमांड कर रहा है। जो बेस से अगला मंथ है उसमें मैं प्योर एंड्योरेंस प्रोग्राम को फॉलो करूंगा, जो कि मैंने अपने एंड्योरेंस वाली वीडियो के अंदर बता रखा है कि मैं 3 दिन लॉन्ग डिस्टेंस स्लो स्पीड करूंगा और 2 दिन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करूंगा। इसके पीछे की साइंस क्या है, अगर आपको ये जाननी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर दबा के वो वाली वीडियो देख सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं और ऐसा करने से शरीर के अंदर क्या होगा, ताकि मुझे वो लंबा भागने में और बिना रुके तेज भागने में हेल्प कर सकेगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ स्पीड और एजिलिटी पे कर रहा हूँ। स्पीड में जो मैं फोकस कर रहा हूँ वो मैं ना एक्सेलरेशन पे कर रहा हूँ, ना मैं मैक्स स्पीड पे कर रहा हूँ। इसमें मैं फोकस जो करूंगा वो डिसलरेशन पे करूंगा। जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है ना अपने खुद के मतलब खेलते वक्त, तो वो किया है कि ये हाईली डिसलरेशन फोकस्ड है, यानी कि आपको एकदम से आगे जाके शटल को उठाना है एंड देन यू हैव टू क्विकली गेट बैक। तो आपके मसल में वो होना चाहिए कि आप वो फोर्स एब्जॉर्ब कर पाए एंड देन रिपेल बैक कर पाए। तो डिसलरेशन ट्रेनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो हम अगले महीने में करेंगे और उसका जो बेस क्रिएट होगा वो हमारा फोर्स एब्जॉर्प्शन ड्रिल से होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे पावर में शिफ्ट कर जाएंगे। इंटेंसिव प्लायोज वही रहेगी, एरोबिक कैपेसिटी वही रहेगी, क्योंकि हमारा डिमांड वही है, और स्पीड और एजिलिटी सेशंस। स्पीड में यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन फोकस भी डाल दूंगा। हमारे जो पिछले मंथ में जो ऑन कोर्ट सेशंस थे, जो ज्यादा कंडीशनिंग स्पेसिफिक हो रहे थे, हम उसमें वर्क का रेशियो कम करके और रेस्ट का रेशियो बढ़ा के उसको एजिलिटी स्पेसिफिक प्रोग्राम बना सकते हैं। इस हफ्ते की बैडमिंटन ट्रेनिंग एक बार देख लेते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या मेरे को समझ में आ रहा है कि इसमें क्या फिटनेस में मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। इन वीडियोस से पता चल रहा है कि सबसे पहले तो मेरे अंदर स्किल की कमी है, तो मेरे को मूव ही नहीं करना आ रहा कैसे बैडमिंटन प्लेयर्स मूव करते हैं। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं शॉट को हिट करके सेंटर वापस नहीं आ रहा, तो मैं शटल को देखने लग जाता हूँ कि कहाँ जा रही है। इसका रीज़न ये है कि जब भी मैं वो शॉट ले पा रहा हूँ तो मेरा लैंडिंग वो परफेक्ट नहीं हो पा रहा है। जो उनकी लैंडिंग होती है वो लैंड करते ही एकदम से वो सेंटर की तरफ मूव करते हैं, मेरा वो लैंड होता है, फिर मुझे बॉडी टर्न करनी पड़ती है एंड देन मेरे को मूव करना होता है। उसके बाद आगे की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो मेरे को डिसेलरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, एकदम से मेरे को रोकना पड़ रहा है और एकदम से फिर मैं स्विच नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसी के लिए जो मेरा ट्रेनिंग है, जो मैं फोर्स एब्जॉर्प्शन ड्रिल कर रहा हूँ और जो नेक्स्ट मंथ स्प्रिंट में डिसेलरेशन ट्रेनिंग करूंगा, तो इस एक्सपेक्ट को बहुत इंप्रूव करूंगा कि मैं कैसे फोर्स को एब्जॉर्ब करूं और उसको ही यूज करके एंड रिपेल बैक करूं। तो ये मुझे कुछ पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं मेरी बैडमिंटन ट्रेनिंग देख के कि क्या मैं फिटनेस में लैक कर रहा हूं कि जो मैं इंप्रूव करूं। स्किल का तो मैं बता नहीं सकता, अच्छे से जज नहीं कर सकता कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ और कैसे उसे इंप्रूव करना है, वो कोच बेटर बता पाएगा, लेकिन फिटनेस एक्सपेक्ट में ये है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे के जो व्लॉग्स होंगे वो थोड़े और इंफॉर्मेटिव और थोड़े और इलैबोरेटिव होंगे फिटनेस ट्रेनिंग से रिलेटेड। मिलते हैं अगली वीडियो में।